हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इनटू द टारगेट कैरियर पॉइंट। दोस्तों, टारगेट कैरियर पॉइंट के प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एक और नई स्टाफ नर्स की वैकेंसी आया है। तो एम्स भुवनेश्वर के द्वारा जो वैकेंसीज निकली है उसकी दोस्तों कंप्लीट बातें करने वाले वीडियो में। तो दोस्तों, हर एक बात जानने के लिए या फिर कंप्लीट जो आपकी क्वेरी वगैरह ना रही, कोई भी इन्फॉर्मेशन जो कंप्लीट तरीके से जानना चाहते हो तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे और ऐसी हर एक अपडेट सबसे पहले पाने के लिए अपने चैनल टारगेट कैरियर पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए जिससे क्या कि हम मोटिवेट हो सके और आपसे हर बढ़ के एक से एक बढ़ के आपके लिए हर एक नर्सिंग जगत की वैकेंसी की अपडेट आपके लिए ला सके। तो चलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वैकेंसी की अपडेट में। देखते हैं कि वैकेंसी के क्या क्या क्राइटेरियाज है, कौन कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएगा, इसकी लास्ट डेट क्या रहेगी, सैलरी वगैरह या फिर एज रिलैक्सेशन वगैरह की क्या क्या इसके अंदर क्राइटेरियाज है। कंप्लीट बातें जानने के लिए दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहे और ऐसी हर एक अपडेट पाने के लिए अपने पहले टारगेट कैरियर पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, कुछ पीडीएफ और जो लिंक्स वगैरह है हम आपको अपने व्हाट्सअप ग्रुप पे शेयर कर देंगे। अगर व्हाट्सअप ग्रुप पे आप ज्वाइन होना चाहते हो, अगर अभी तक नहीं ज्वाइन हुए हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दी जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों, आपका इंपॉर्टेंट टाइम है उसको डिले ना करते हुए सीधे वैकेंसी के अपडेट पे आते थे। क्या क्या वैकेंसी के क्राइटेरिया सबसे पहले देख सकते हैं वैकेंसी के अपडेट कहाँ से है। तो अखिल भारतीय आयुर्वेदन संस्थान ऑफ द भुवनेश्वर यानी एम्स भुवनेश्वर से वैकेंसी निकली है, जो सीजवा डाक डमडुआ भुवनेश्वर के अंदर स्थित है। ठीक है दोस्तों, आप इसके अंदर नोटिफिकेशन में देख लेते हैं क्या लिखा। सबसे पहले तो एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड इन द प्रिस्क्रिप्ड फॉर्मेट अटैच्ड हेयर विथ फॉर द फॉलोइंग प्योरली टेम्परेरी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस ऑफ द पोस्ट। मतलब दोस्तों, सबसे पहले इस लाइन से निकल के आता है कि वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रहने वाली है और प्योरली क्या कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, तो टेम्परेरी रहने वाली ये वैकेंसीज रहने वाली है। परमानेंट जैसे इसके अंदर कुछ भी थिंक है नहीं। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं वैकेंसी पोस्ट का नाम रहने वाला प्रोजेक्ट नर्स और दूसरी जो वैकेंसी निकली उसका रहने वाला प्रोजेक्ट नर्स थर्ड, प्रोजेक्ट नर्स सेकंड और प्रोजेक्ट नर्स थर्ड के हिसाब से ये वैकेंसीज निकली है। सेक्शन अंडर ICMR प्रोजेक्ट एंटायर इफेक्टिवनेस ऑफ द नर्स डिलीवर्ड WHO केयर गिवर स्किल ट्रेनर प्रोग्राम कंपेयर टू ट्रीटमेंट एज यूजुअल इन द ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर चिल्ड्रन ए रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल अंडर डॉक्टर सुरभि पाता प्रोफेसर एम्स भुवनेश्वर। द टेंटेटिव टाइम ऑफ द डेट ऑफ वॉक इन इंटरव्यू अप्लीकेशन इन द इंटरव्यू इज़ 10 AM 10 मार्च। ठीक है दोस्तों, इससे निकल के आता है कि ये वैकेंसीज है साइकेट्रिक बेसिस पे, मतलब जो डिपार्टमेंट उसमें होने वाली है इसके अंदर सिलेक्शन। और इसके अलावा दोस्तों, इसका जो टेंटेटिव डेट दे दी गई इंटरव्यू की पहले ही, वो रहने वाली है 18 मार्च 2025। और इसकी जो लास्ट डेट की हम बात कर लें साथ में, तो लिखा है इसके अंदर कि हाल डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री हाउएवर बिफोर 11 मार्च 2025। मतलब दोस्तों, इसके अंदर 11 मार्च तक आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल हो। ठीक है दोस्तों, इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया और 11 मार्च तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। तो आगे इसके अंदर इंपॉर्टेंट थिंग्स की बातें कर लेते हैं कि इसकी वैकेंसी का क्राइटेरिया क्या है, कितनी इसकी पोस्टें हैं। तो और दोस्तों, इसकी जो फॉर्म अप्लाई करने की लिंक रहने वाली है, ऑफिशियल लिंक रहने वाली है, और रहने वाले साइकेट्रिक survey@emsbhubaneswar.edu.in। ठीक है दोस्तों, ये लिंक रहने वाली है। ये लिंक या तो आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, इसके अलावा अगर लिंक आपको चाहिए तो हम आपको अपने व्हाट्सअप ग्रुप या व्हाट्सअप चैनल पे आपको प्रोवाइड करा देंगे। आप हमें कमेंट करके बता दीजिए अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो। ठीक है दोस्तों, अब वैकेंसी की डिवाइडेशन पे आ जाता है कि कितनी इसकी वैकेंसी है और क्या क्या इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। सबसे पहले देख सकते हैं दोस्तों, दो पोस्टों के हिसाब से निकली है, प्रोजेक्ट नर्स सेकंड और प्रोजेक्ट नर्स थर्ड। प्रोजेक्ट नर्स सेकंड के अंदर दो पोस्टें रहने वाले, मिनिमम सेकंड क्लास और इक्विवेलेंट CGPA 3 ईयर सेंटर नर्सिंग एंड मिडवाइफ GNM कोर्स। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर इसका मतलब यह है एजुकेशन क्वालिफिकेशन में GNM या BSc जिसने किया है वो फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। ठीक है दोस्तों, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन के अंदर शुड बी फाइंड आउट द ऑडियो और इंग्लिश। ठीक है दोस्तों, ये आप जानते ही हो। इसके अलावा दोस्तों, इसकी सैलरी की बात कर लेते हैं तो पर मंथ सैलरी रहने वाली 20,000। इसके अलावा 20% HRA इसका मिलने वाला है एंड इंक्रीमेंट ऑफ 5% बेसिक सैलरी इन द 3 ईयर एज पर ICMR। ठीक है, तो हर 3 साल से इसका 5% इंक्रीमेंट लगता रहेगा। ठीक है दोस्तों, 1 ईयर और लाइकली टू विद कंटिन्यूमेंट टिल कंप्लीट टू द प्रोजेक्ट। जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता प्रोजेक्ट, जब तक इसकी वैकेंसी के बनाए रखने का इसके अंदर मॉड्यूल है। ठीक है दोस्तों, मैक्सिमम एज लिमिट इसका 30 रहने वाला है। 30 साल से ऊपर का जो भी कैंडिडेट है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। जिसकी एज 30 साल तक है और GNM या BSc जिसने किया है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। इसके अलावा दोस्तों, इसकी 20,000 सैलरी रहने वाली है। HRA और जो इंक्रीमेंट है वो मैंने आपको बता दिया गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इस पोस्ट के थ्रू ये मिलने वाला। दूसरी जो पोस्ट रहने वाली है इसके अंदर वो रहने वाले प्रोजेक्ट नर्स थर्ड। इसकी पोस्ट एक रहने वाली है, मिनिमम सेकंड क्लास और इक्विवेलेंट CGPA 4 ईयर जनरल नर्स कोर्स। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब इसके अंदर GNM या BSc हो सकती है, लेकिन इसके अंदर BSc कंपलसरी किया गया है। इसके अलावा शुड बी फ्लुएंट इन द ओडिया और इंग्लिश। ठीक है दोस्तों, उड़ीसा और इंग्लिश इसके अंदर आप इंग्लिश इसके अंदर कंपलसरी है, तो इंग्लिश जिसको आती है उस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। हालांकि भर सब सकते हैं, लेकिन बात करना इसको इंग्लिश के अंदर कंपलसरी डिजायरेबल रखा गया है।
इसके अलावा दोस्तों इस पोस्ट की सैलरी की बात कर लेते हैं तो 28,000 पर मंथ प्लस 20% एचआरए मिलने वाला है और इंक्रीमेंट 5% लगने वाला है 3 साल पे आईसीएमआर की गाइडलाइन के हिसाब से लगने वाला है। ठीक है दोस्तों, और इसका भी जो टेन्योर है 1 ईयर और लाइकली टू बी कंटिन्यू टिल द कंप्लीट प्रोजेक्ट, जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा, जब तक इस जो वैकेंसी है या फिर इस पोस्ट को बनाए रखने का इसके अंदर क्राइटेरिया है। 35 ईयर तक दोस्तों इसके अंदर फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। इसके अंदर जो मैक्सिमम एज क्राइटेरिया रहने वाला है 35 ईयर, 35 साल तक का जो भी हो गया कैंडिडेट जिसने BSc जनम किया है वो इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। इसके अलावा दोस्तों इंपॉर्टेंट क्या क्या थिंग्स से बात कर लेते हैं। तो प्रोसीजर फॉर रिक्रूटमेंट, इसके अंदर इंटरव्यू थोड़ा रहने वाली है, मैंने पहले भी आपको बताया। तो इंटरव्यू की डेट 18 मार्च दे दी गई, जिसको फॉर्म अप्लाई करना है वो जल्दी करे और फॉर्म अप्लाई करें। इसके अलावा इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या थिंग्स है तो देख लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वैकेंसी रहने वाली है और एज ए रिलैक्सेशन का SC ST OBC PWD कैंडिडेट है पर गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से इसके अंदर मिल जाएगा। और इसके अलावा आगे देख लेते हैं क्या क्या बात है इसके अंदर। टाइम डेट मैंने आपको पहले ही बता दिए। और तो दोस्तों ये इसकी नॉर्मल थिंग्स। इसके अलावा जो फॉर्म आप भरोगे वो फॉर्म इसके अंदर एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट में दे दिया गया है। ये एप्लीकेशन फॉर्म आप अपने व्हाट्सअप चैनल पे भेज चुके हैं, व्हाट्सअप ग्रुप पे भी भेज देंगे। अगर आपको ज़रूरी हो तो हम कमेंट करके बताएं, हम इसको व्हाट्सअप चैनल पे आपको भेज देंगे। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अगर ऐसी कोई भी अपडेट नर्सिंग जगत की वैकेंसी की अपडेट सबसे पहले आप चाहते हो तो अपने चैनल टारगेट कैरियर को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट। लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को, क्योंकि दोस्तों हम भी आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, एक लाइक तो आप कर ही सकते हो। थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट। जो भी फॉर्म को अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड है फॉर्म को जरूर अप्लाई करें। थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।